स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। आओ उसी सिलसिले में अगे जोड़ते हैं तुहानू ते नाल गलबात करते हैं रजनी शर्मा जी। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू जी। सो रजनी जी, इससे पहले कि हम कथा की बात करें, आप भारत गए हुए थे और भारत आप घूम के आए, हमारे भारत का हाल क्या है ये थोड़ा सा हमें बता दीजिए। हरप्रीत जी, हमेशा की तरह जब भी भारत जाएं, अपनी मातृभूमि है जी, एक बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, एक अपनापन हर जगह है जी। ये जो वहाँ यहाँ काफ़ी दिन रहने के बाद वहाँ की जो ट्रैफिक है, वहाँ की थोड़ी सी पॉल्यूशन है, गंदगी है, मुझे लगता है वो कुछ ही दिनों में इट सेटल्स डाउन और फिर उसके बाद वही भारत और वही हम भारतवासी हो जाते हैं वहाँ जाके। देयर इज समथिंग अबाउट दैट लैंड विच इज़ सो ब्यूटिफुल कि इस बार तो मेरा काफ़ी ऐसी जगहों पे जाना हुआ। ऋषिकेश में मैं गई और वहाँ पर करीबन 7-8 दिन मैं वहाँ रही। ऋषिकेश में कहते हैं ऋषियों की भूमि है जी, वो जी, जी। पता नहीं उसकी जो एक हवा में एक ऐसी वाइब्रेशन है दैट यू फील सो गुड, सो रिलैक्स्ड एंड एलिवेटेड, आई वुड से। इसके अलावा वृंदावन जाने का मौका मिला मुझे और अदर देन दैट ताजमहल। अच्छा जी जी, तो सारा आप घूम के आए एक महीने की विजिट में। हाँ, बहुत खूब जी। तो अब वृंदावन और ऋषिकेश से चलते हैं मथुरा, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने बात की थी कि कंस का वध हो चुका है, तो कैसे हालात बने हुए हैं, क्या चल रहा है, उसके संबंध में हमें बताइए कि और अब क्योंकि हम वी आर एट द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज़, तो कहाँ तक क्या हालात बने हुए हैं, क्या चल रहा है, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए जी। ज़रूर जी, ज़रूर। हरप्रीत जी, कंस का वध होने के बाद कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। वो दोनों अपने पिता के पास गईं और उनके पिता का नाम है जरासंध जी। वो अपने पिता के पास गईं जाके शोक में व्याकुल होके, और उन्होंने सभी कुछ कहा अपने दुर्भाग्य के बारे में अपने पिता को। तो पिता को भी बहुत क्रोध आया भगवान कृष्ण पर और उन्होंने प्लान बनाया कि मैं इनके साथ सेना लेके इनके ऊपर चढ़ाई करूंगा और मैं जो है इनका वध करूंगा जी। अब हम ज़रा सा थोड़ा इस बात के आध्यात्मिक अर्थों को समझें तो संस्कृत भाषा की ये जो खूबसूरती है कि एक नामों में ही सुंदर अर्थ छिपे रहते हैं जी। कहानियों के बहुत सारे तल हैं, लेकिन ये जो भाषा की बात है इसमें भी इतनी गहराई हो सकती है। कंस का अर्थ होता है अहंकार या अभिमान, ठीक। और अभिमान, पत्नियां 2 कौन, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति का अर्थ है जो हमारे पास है जी, और प्राप्ति का अर्थ है जो अभी हमें प्राप्त करना, ठीक है। और ये दोनों बेटियां हैं जरासंध की। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा जी, बुढ़ापे से जिसकी संधि है अर्थात ये शरीर, ठीक है। तो इस शरीर में रहने वाली ये 2 प्रवृत्तियां जी, कि मनुष्य, हर मनुष्य के मन में ये डिजायर है कि जो मेरे पास है वो तो बना रहे, और जो मुझे नहीं प्राप्त उसकी अभी मुझे प्राप्ति हो, ठीक। और ये दोनों ही उसकी जो इच्छाएं हैं जी, जो है उसकी रक्षा हो और जो नहीं है उसकी प्राप्ति हो। अस्ति और प्राप्ति ये उसके अभिमान को बढ़ाने वाली है, ठीक। और जो कितना ही अहंकार हमारा मजबूत हो जाए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये संतान जरासंध की हैं, उस शरीर की जो नश्वर है और विच इज अ टेम्परेरी, और रह रहे हैं इस संसार में विच इज़ वेरी ट्रांजिट जी। तो इन चीज़ों को हमने महत्व देना है कि हमने अपना जो है वो ध्यान और अपना जो प्रवृत्ति है वो भगवान की तरफ करनी है, ताकि इस शरीर को नो डाउट कि ये जरासंध कि बुढ़ापे से इसकी संधि है, लेकिन जो इसकी विलक्षण बात है वो ये कि इस दुर्लभ मानव देह में से हम कैसे उस
उस परमात्मा की प्राप्ति कर लें जो अजर है, जो अमर है, जो कभी बूढ़ा नहीं होने वाला और कभी मरने वाला नहीं। राइट। तो ये जो है इस कथा के सारे भाव थे। राइट, बिल्कुल जी। बियॉन्ड टाइम जो है उसकी कैसे प्राप्ति की जाए इसी समय में, क्योंकि हमें बड़ा ही सीमित समय जो मिला है उसके अंदर कैसे हमने अपने उन्नति करनी और कैसे हमने भगवान की प्राप्ति करनी है। तो ये जो सोच थी तब भी यही चलती थी, आज भी यही प्रचलित है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज इंसान की कुछ सोच या मीडिया की आने की वजह से हम समझते हैं कि आज बदल गई है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि आप स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में चाहूँगा ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे दर्शकों के साथ। आपका क्या एहसास है, आप क्या महसूस करते हैं कि उस समय की और आज समय की जब हम बात करते हैं, उस समय शायद हमारे पास मीडिया नहीं था, शायद हमारे पास इतने साधन नहीं थे जिसके साथ हमें पता चल सकता। क्योंकि जब हम कलयुग की बात करते हैं तो कलयुग तब भी था, आज भी है। वही सोच जो थी प्रचलित उस समय भी थी, आज भी है। टू हैव मोर, द डिज़ायर इज़ देयर टू एक्वायर एंड एक्वायर एंड एक्वायर। सो देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो इस रास्ते पे चलते हैं। उस समय भी थे, आज भी हैं। तो आप कैसे इसको देखते हैं जी? हरप्रीत जी, ये जो आपने बात कही उस वक्त की और आज की, जो आपने कंपैरिजन किया, ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि सदा से ही ऐसा होता आया है। अगर मनुष्य के मन में ये बात दृढ़ता से बैठ जाए कि ये जो मैं आज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इस पृथ्वी पर, इस सूर्य के नीचे कुछ नया हो रहा है, वही वही पुनरावृत्ति है। ठीक। वही हमारे माता पिता दादा परदादा ने किया। बाहर की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, पर मनस्थिति वही की वही। हमारे दादा भी चाहते होंगे कि एक मकान और हो जी। हमारे आगे पड़पोते भी शायद यही चाहेंगे। तो संसार में कुछ भी नया नहीं है, इसीलिए संसार को चक्र का नाम दिया कि ये संसार चक्र है। इट गोज ऑन एंड ऑन बट वेरी रेपिटेटिव। तो अगर चक्र है और घूम रहा है और हम भी उसमें आंख बंद करके घूम रहे हैं, लेकिन ये अध्यात्म क्या है? अध्यात्म हमें उसी चक्र में एक बहुत ही विलक्षण अनुभव देता है। और वो ये क्या कि चक्र घूम तो रहा है लेकिन एक धुरी पे घूम रहा है। व्हील घूमता है लेकिन एक जो उसकी कहना चाहिए कि व्हील का जो आधार होता है उसके ऊपर घूम रहा है और वो नहीं घूमती। वो स्ट्रेट रहती है। जी। तो जो पूरा अध्यात्म है वो इस बात की, हमारा इस बात का एक प्रयोजन है कि किस तरह से हम उस स्थित जो चीज है उसके करीब आ जाएं। और जितना जितना हम पास आते जाएंगे उस धुरी के, तो हम देखेंगे कि जो बहुत तेजी से घूमता हुआ संसार है वो धीरे धीरे उसकी गति भी कम आएगी। और जब हम बिल्कुल उस पर स्थिर हो जाएंगे तो हमको ऐसा पता चलेगा कि ये जो घुमाव है ये बड़ा आउटर पे है, जो परिधि है उसके ऊपर ये घुमाव है। केंद्र में सभी कुछ स्थिर है, सधा हुआ है, शांत है, सुंदर है। वंडरफुल जी, बहुत आपने अच्छी बात की। क्योंकि बाहर तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन अंदर जो है, जैसे आपने मन स्थिति की बात की, अगर इस पे हम काबू कर लें तो फिर कोई चिंता नहीं। और यही यत्न है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो हम बातें करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में सिर्फ अगर हम सिर्फ बात ही करें तो हमें सिर्फ मान होगा कि जी हमारे बुज़ुर्गों ने ये किया था, लेकिन उससे अगर हम कुछ सीख के आज के जीवन में उसको लागू करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली वो भी समय, उस समय भी यही यत्न रहते थे, आज भी ये यत्न है, पर हम मजबूत हो सकते हैं जी। तो आगे चलते हैं जी, आगे क्या है कहानी जी। और हरप्रीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर हम चाहें तो ये सबसे स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम कैसे कहते हैं कलयुग इसको, लेकिन स्वर्णिम कैसे है कि हम लोगों के लिए जिनके पास थोड़ा सा शास्त्रों का ज्ञान है, थोड़ा सा हम उस भारत भूमि से आए हैं जहाँ पर की इस तरफ की सोच बड़ी प्रचलित है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास भी है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। अगर हम चाहें तो हमारे पास वहाँ का ज्ञान है और यहाँ की मटेरियल सक्सेसेस हैं। तो हम दोनों का एक बड़ा सुंदर समावेश करके अपने जीवन को सुखी, शांत और प्रसन्नता से भरा हुआ बना सकते हैं, बशर्ते कि हमें उन चीजों को यूज करना आए। उनसे हम ना यूज हो जाएं। जी 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 जी। और इसीलिए पग पग पर ये शास्त्र हमको बार बार आगाह करते हैं, मत जाओ लोभ के रास्ते में, मत जाओ प्रवृत्ति में, मत जाओ तुम अस्थि और प्राप्ति के चक्कर में। तुम देखो जीवन को खड़े होकर
कितना सुंदर और कितना शांत है, और जो तुम्हें चाहिए वो तो ऑलरेडी मिला हुआ है। ऑल वी नीड टू डिस्कवर इट। राइट। अच्छा, एक इससे पहले कि आप आगे जाएं, क्योंकि ये जो आपने ये पॉइंट को टच किए, मत जाओ आगे उसकी तरफ, प्राप्ति की तरफ, या जो डिज़ायर्स हैं उनको आप कंट्रोल में रखो। लेकिन दूसरी तरफ आज के इस युग में जब हम यहाँ के हमारी जो जनरेशन है उससे जब डिस्कस करते हैं तो ये सवाल आता है कि अगर वो डिज़ायर ही नहीं है, अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो फिर तो हम बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे और कैसे हम ग्रो करेंगे। क्योंकि आज वो सक्सेस की जब हम बात करते हैं तो वो सक्सेस एक मटीरियल सक्सेस की तरफ हर एक इंसान भाग रहा है। तो अगर वो स्टिल हो जाएगा, अगर डिज़ायर्स ही ख़त्म हो जाएंगी, तो कैसे वो, आप समझते नहीं कि उन्नति रुक जाएगी, ये दुनिया जो है बिल्कुल स्टिल हो जाएगी? हरप्रीत जी, ये बड़ी सुंदर बात है और आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं, बिकॉज लॉजिकल थिंकिंग ऐसा कहती है। अगर मेरे पास डिज़ायर ही नहीं है तो मेरे पास मोटिवेशन क्या है काम करने की? और जब मैं कर्म ही नहीं हम करेंगे कर्मठता से, तो हमारे पास वो सक्सेस कैसी आएगी और जो बाहर के मटेरियल्स हैं वो कैसे आएंगे? तो भाव ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो ग्रंथ हमको ये बता रहे हैं कि लोभ मत करो, वही कर्मठता का संदेश भी देते हैं। Absolutely. लेकिन सवाल ये है कि हमारी ये जो डिजायर हैं जी, इनसे हम पैसा तो लेना चाहते हैं, हम धन तो कमाना चाहते हैं, लेकिन हमारा एंड रिजल्ट क्या है? उस धन से मैं क्या करूंगा? उस धन से हम सुख का उपभोग करेंगे। और सुख क्या है ये समझना। एब्सोल्युटली। अब असल में सुख क्या है ये समझना, जो आपने बात की, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। Once again, welcome back to the program. ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪੈਟਰਨ, ਸੈੱਟ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਾ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੋਭ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ भी कुछ जानकारी लाएंगे रजनी शर्मा जी। तो जी रजनी जी, सुख के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए जो आप बात कर रहे थे। जी हरप्रीत जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें जो समझने की कि जो सुख है वो मनुष्य के मस्तिष्क का जो डुअलिटी का हिस्सा है, और सुख के पीछे उसकी छाया की तरह दुख खड़ा है जी। तो अगर हम ये समझते हैं कि जिन चीजों से हमको सुख मिलता है जी, उन्हीं के अभाव में हमको दुख मिलता है, तो ये बात धर्म ने बहुत पहले समझ ली थी कि आप एक बहुत बड़ा मकान बनाते हैं, मान लीजिए, और किसी वजह से वो जो मकान है वो नष्ट हो गया जी, या यहाँ पर लेट्स से के बैंक टेक ओवर, तो आपको उतनी ही मात्रा में दुख होता है जितने प्रेम से और जितने आपने आसक्ति से वो बनाया था जी। मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति के प्रति बड़ा प्रेम है, अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चे के प्रति, किसी मित्र के प्रति, और उनकी मृत्यु हो जाती है अचानक, तो उसी अनुपात में दुख भी होगा। जितनी गहरी आसक्ति, जितना गहरा उनसे सुख पाने की आकांक्षा, उतना ही दुख का आविर्भाव जी। और जो इम्पोर्टेंट बात है समझने की कि संसार में कोई भी ऐसी चीज है नहीं जो हम कहें कि ये सदा के लिए बनी रहेगी। Absolutely. तो जो सुख है उसकी छाया में दुख आता है जी। और ये दोनों सुख और दुख मनुष्य के माइंड का हिस्सा है। ठीक, हमारे माइंड का हिस्सा है, हमारे माइंड की सोच का हिस्सा है डुअलिटी। राइट। और जो द्वंद्व हैं पेंडुलम की तरह, सुख और दुख,
मन जो है एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता रहता है। ठीक। लेकिन धर्म ने, अध्यात्म ने बहुत गहरी खोज करके ये निकाला कि ये जो मन है हमारा, ये जो इसके द्वंद्व हैं, ये सुख और दुख की अवस्था से अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके अपने आत्म तत्व में स्थित होते हैं तो वो एक बड़ी विलक्षण अवस्था है और वो है आनंद की अवस्था। ठीक। उसको कहा ब्लिस। राइट। आनंद के ऑपोजिट में अगर आप देखें तो कोई चीज नहीं है। राइट। आनंद अपने आप में जी। है और उसका कोई आधार नहीं है बाहर की कोई चीज। मान लीजिए कि आपको सुख हुआ कि आपके बच्चे के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, आपको ये सोच के बहुत खुशी हुई। लेकिन वही बच्चा अगर कल को किसी कुमार्ग पे निकल जाता है तो आपको उतना ही दुख होगा। राइट। लेकिन ये जो, इसलिए हर सुख के विपरीत एक दुख खड़ा है। लेकिन जो आनंद है इसके विपरीत कुछ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आनंद है उसका आधार ये बाहर की वस्तुएं नहीं है। राइट। आनंद का होना अपने जीवन में, अपनी स्थिति में, अपने स्वरूप में स्थित होना है। तो मनुष्य का जो प्रयत्न है वो चाहिए कि किस तरह से इन छोटी छोटी, देयर इज नो डाउट कि बाहर सुख है पर बड़ा क्षणिक। राइट। बिल्कुल जैसे कि एक बिजली की कौंधाई और खत्म, वेरी टेम्परेरी, वेरी मोमेंटरी। तो उसको स्थायित्व सुख चाहिए। अब आप ये देखें कि एक मनुष्य कितना प्यासा है, उसकी प्यास क्या बुझेगी ओस के कणों से? राइट। ओस के कणों से प्यास बुझने वाली नहीं है। प्यास बुझेगी जब उसको अमृतत्व की प्राप्ति होगी। ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट बात है समझने की। बिल्कुल जी, वाणी में भी यही आता है, आनंद आनंद गुर को कहे आनंद गुरते जाने, आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरते जाने। तो गुरु की शरण में ही आके जो है हमें अपने ग्रंथों में जो जिस भी हमारी आस्था है जिस भी ग्रंथ में, तो उससे हमें बिल्कुल एक मार्गदर्शक मिलता है। और हम जो आपने ब्लिस की बात की वो वहीं से मिलती है। बाकी चीज़ों की मोमेंटरली वी कैन एन्जॉय दोज और वी कैन हैव द वी में फील कि हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, बट परमानेंट ब्लिस जो है वो सिर्फ हमें अपने ग्रंथों के मार्गदर्शक जो रास्ता बताया उस पर चलने पे ही मिलती है। वो भी है हर पिक्चर। इसके अलावा ये सारे सुख थोड़े ही दिनों में बड़े उबाने वाले हैं। हम अपने डे टू डे एग्जाम्पल में देखें, मान लीजिए हमें कोई एक चीज खाने की बहुत पसंद है जी, तो एक बार खाई, 2 बार खाई, अगर वो 3rd 4th डे भी होगी तो आपको लगेगा बस अब हटाओ। तो मन के तल पे जो सुख हैं वो क्या है कि एक तो हमें वो सुख जो है वो रोज रोज बदलाव चाहिए उनमें। वही सुख लंबे समय तक हमें सुख नहीं दे सकता। तो उनमें जो है बदलाव, परिवर्तन, ये मांग है जो मन की। लेकिन जो आत्मा का सुख है दैट इज कांस्टेंट, परमानेंट। और इसके अलावा वो कितना भी मिले मन आघाता नहीं उससे। उससे ऐसा नहीं लगता कि ओ इट्स अनफ ब्लिस। No, there's no such thing as enough bliss. It's always bliss, right? It's always right. चलिए जी, आगे अब कुछ थोड़ा सा कथा जो हमने जिसकी शुरुआत की थी, थोड़ा सा हमें जितना समय बाकी है उसमें बताइए कि क्या उस समय चल रहा है और उससे आज हम क्या डिडक्ट कर सकते हैं। जी हरप्रीत जी, ये बहुत सारी कथाएं हुई हैं। मैं समझती भी हूँ कि अब हमारा बहुत लंबी सीरीज ये हो गई है, तो अगर हम चाहें, इतनी कथाएं हैं भगवान की कि वी कैन गो on and on for another year or so। लेकिन इसमें छोटी छोटी बहुत ढेरों कथाएं हैं। तो मुझे ध्यान आता है कि एक दिन भगवान के परम मित्र हैं उद्धव। अच्छा जी। तो उद्धव जो हैं उनके मन में हमेशा ज्ञान, बड़ी तार्किक बुद्धि है। हम कहें ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मॉडर्न मैन, वेरी लॉजिकल थिंकिंग एंड वेरी साइंटिफिक। तो वो हमेशा उस तरह से बातें करते हैं और वो कहते हैं कि अगर ब्रह्म को जानना भी है तो हम सीधी बात कहें कि क्या संसार है, क्या पदार्थ है, क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, किन चीजों से प्रकृति बनी है, किन चीजों से क्या पुरुष है, क्या संबंध है, क्या भेद है। तो हर चीज को बड़े लॉजिकल और एनालिटिकल वे में बात करते हैं। कहीं भी उस ज्ञान में वो कोरा ज्ञान है। तो भगवान ने देखा कि ये मेरा मित्र है और इसके पास केवल कोरे ज्ञान की बात करता है जी। और जो ज्ञान है जब तक उसमें प्रेम का समावेश ना हो वो ज्ञान एक बड़ा शुष्क ज्ञान होता है।
तो उन्होंने ये आशय को ध्यान में रखते हुए उद्धव को एक संदेश देकर अपनी मित्र गोपियों के पास भेजा जी। गोकुल में उनसे कहा कि जाओ गोपियों को ये मेरा पत्र लेके जाना, मैं बहुत दिनों से गोपियों से मिल नहीं पाया हूँ और वो मेरी राह देखती होंगी, तो आप उनको ये मेरा पत्र ले जाके दो जिससे उनको कुछ सांत्वना मिले जी। तो बहुत सुंदर और इसका बड़ा क्या कहते हैं विस्तार से जिसको कहना चाहिए वर्णन है कि, और वो है उद्धव गोपी संवाद के नाम से भागवत में उसका जिक्र है। और जो गोपियां हैं वो तो ये बात को सुनना ही नहीं चाहती कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, पदार्थ क्या है, कुछ नहीं जानना चाहती। वो एक ही बात जानती हैं कि कृष्ण हमारे सर्वस्व हैं और वो यहाँ थे और अब वो क्यों नहीं हैं और हम किस तरह से जो उनकी पुरानी जो जहाँ पर वो उनकी लीलाएं थी उन्हीं के बारे में वो बातें करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं और उद्धव को भी ये बताने लगती हैं। और फिर कई दिनों तक वहाँ रहने के बाद करीबन 1-2 महीने, और जिस वक्त उद्धव वापस आते हैं तो पूरे गोपियों के प्रेम में रंगे हुए। तो जो भगवान का मकसद था अपने मित्र उद्धव को ये बताने का कि केवल ज्ञान काफी नहीं है, परमात्मा को जानने के लिए, इस राह में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए ओनली नॉलेज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान के साथ प्रेम का मिश्रण जरूरी है। प्रेम, दिव्य प्रेम जिसको कि हम आम भाषा में भक्ति कहते हैं। तो प्रेम जो है उसमें भक्ति है, लेकिन गोपियों को उद्धव के साथ रहने में गोपियों के अंदर भी ज्ञान का समावेश हुआ। हालांकि भक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन ज्ञान जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये बड़ी सुंदर कथा जो है उद्धव और गोपी संवाद की ये भागवत में बताई गई और इस तरह से भगवान ने अपने उस मित्र की मदद की। राइट। सो डिवाइन लव और नॉलेज ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसको हम अलग नहीं कर सकते। और जाते जाते जो समय बाकी बचा जी, एक और छोटी सी मैं चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, सो ब्रीफली हमें वो भी बता दीजिए कि क्या है एक और कथा। जी हरप्रीत जी, जब मैंने मित्रता की बात की तो एक और भागवत में जो बड़ा सुंदर प्रसंग आता है वो है कृष्ण और सुदामा की मित्रता। ठीक है। सुदामा जो है वो बहुत ही दरिद्र हैं और भगवान कृष्ण के पास वो जाते हैं अपनी पत्नी के कहने पे और जाकर भी उनसे नहीं मांग पाते हैं कुछ भी, क्योंकि वो उनके प्रेम देख के वो इतना विभोर हो जाते हैं कि मेरा मित्र मुझसे इतना प्रेम करता है, तो वो चाहकर भी अपने जो है अपने जीवन की दशा उसे नहीं कह पाते हैं। लेकिन भगवान सब कुछ समझ के और वो जो है सुदामा को बहुत ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो जरूरत जो है वो ये कि जीव किस तरह से मित्र भाव रखे परमात्मा के साथ, कि अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस वहाँ रखे और जो है उसकी समय आने पर जो जो उसकी ज़रूरतें हैं वो भगवान अपने आप पूरी करते हैं। बिल्कुल जी। अनकंडीशनल लव की जिसकी हम बात करते हैं, डेफिनेटली अगर वो अनकंडीशनल हमारे रिश्ते हो जाएं तो उसका फिर एंड रिज़ल्ट जो है बेहतर ही होता है। और ख़ास तौर के ऊपर जब हम भगवान की बात करते हैं तो डेफिनेटली आज का जो हमने सिस्टम बना लिया कि हम समझते हैं कि कुछ माया दे के हम आगे जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं, अगर इस चीज़ से बाहर निकल जाएं तो जीवन का जीने का आनंद ही अलग हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस दे नाल ही करते हैं जी आज इस प्रोग्राम की इत्थे ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 6046037555 या फिर ईमेल जरिए भी संपर्क कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com। नाल ही फीडबैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।